स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या पैसों से खुशी मिलती है? आज एक नए किस्म का टॉपिक, एक नए जॉनर का टॉपिक मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करा जाए। द टॉपिक अबाउट फेथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डज फेथ मेक यू लिव बेटर? क्या विश्वास आपके जीवन को बेहतर बनाता है या नहीं? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक्स दिए हैं जिसपे आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये सारे PDFs पाने के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। अदर देन दैट आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको वैल्यू एडेड कंटेंट दिया जाता है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में चर्चा शुरू हुई डॉक्टर अमर्त्य सेन की एक किताब से, एक सर्वे और एक किताब से, कि क्या मटीरियल वेलबींग यानी कि सामान, चीजें, गाड़ी, बंगला, पैसा, घड़ी, कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, क्या इन सब चीजों से खुशी मिलती है, या इन सब चीजों से आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है? उस चीज को हम कहते हैं वेल बीइंग, और वेल बीइंग डिपेंड करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। तो आइए देखते हैं डॉक्टर सेन ने अपनी किताब में क्या कहा। सो ही सेड दैट फॉर्मिडेबल क्रिटिक ऑफ मेजरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये क्रिटिक थे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए, और इन्होंने क्या कहा कि ऑपुलेंस यानी कि मटीरियल पोजेशंस, चीजें, सामान, जिसके लिए हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं खरीदने के लिए, कमोडिटी पोजेशन इज इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए एक बड़ा घर, एक अच्छा ड्राइंग रूम, महंगे बिस्तर, महंगे सोफे, अलग अलग डेकोरेशन पीसेस, एक बढ़िया कंप्यूटर, एप्पल का कंप्यूटर वर्सेस डेल का कंप्यूटर, नॉर्मल एंड्रॉयड फोन या OS, iOS, आईफोन। तो बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है ऑपुलेंस, मटीरियल पोजेशन से, जो कि आता है पैसों से। इट कम्स फ्रॉम मनी। तो ऑपुलेंस के बारे में इन्होंने क्या सवाल कहा? इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑपुलेंस इटसेल्फ? क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑपुलेंस है, या ऑपुलेंस से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनता है? यह देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो इस चीज के ऊपर वेलबींग को इक्वेट करा गया ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग वेल ऑफ, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब बढ़ेगा जब आप वेल ऑफ होगे, और वेल ऑफ कब होगे? जब आपके पास पैसा होगा। सीधा हिसाब है, सीधी बात है। अगर आप वेल ऑफ नहीं हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप मटीरियल पोजेशंस नहीं ले सकते। एक गरीब आदमी जो है वो तो गरीब है, उसके पास कुछ है ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं? जो स्ट्राइव कर रहे हैं वो आज भी मटेरियल पोजेशंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है कम। छोटा घर, छोटी गाड़ी, साइकिल, ऑटो, मेट्रो, बस इन्हीं चीजों से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चल जाता है, और वही चीज बात करी गई है। बट दे आर नॉट द सेम, ऐसा इनका कहना है कि बीइंग वेल ऑफ एंड वेल बीइंग आर नॉट द सेम। वेल बीइंग होने के लिए या एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि वेल ऑफ होना जरूरी है। द सेम एंड मे डाइवर्ज कंसिडरेबली। इन्होंने क्या बोला? ये डाइवर्ज कर सकता है, मतलब ये बहुत अलग अलग दिशाओं में जा सकता है, कि एक इंसान वेल ऑफ है बट उसका अच्छा वेलबींग नहीं है, और दूसरा इंसान का वेलबींग अच्छा है लेकिन वो वेल ऑफ नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। दो लोग हैं, A एंड B। A has a higher income as compared to B। जो इनकम लेवल है A का वो B से ज्यादा है। अब इस लॉजिक के हिसाब से A ज्यादा वेल ऑफ है, बिल्कुल सही बात है। अगर A ज्यादा वेल ऑफ है, इसके कंजम्पशन हैबिट्स आर बेटर देन B, बिकॉज A कैन कंज्यूम मोर फूड, लेट्स से मोर फूड इन कंपैरिजन टू B। ये ज्यादा खाना कंज्यूम कर सकता है इन कंपैरिजन टू B, ये ज्यादा चीजें ले सकता है इन कंपैरिजन टू B। लेकिन A एक ऐसा लाइफस्टाइल लीड करता है जिसकी वजह से ये अंडर नरिश्ड है, या इसका नरिशमेंट पूरा नहीं हो पा रहा। दिस पर्सन इज नॉट बीइंग नरिश्ड प्रॉपर्ली। B का नरिशमेंट लेवल A से ज्यादा है, B के अंदर विटामिन, कैल्शियम, ये सारी चीजें A से ज्यादा है। तो
ए वेल ऑफ तो है लेकिन उसका वेलबींग अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एक गरीब आदमी का विटामिन डी जितना होता है वो आपका एसी के अंदर बैठे बैठे नहीं हो सकता। सो ही इज मोर नरिश्ड एज कंपेयर टू व्हाट यू एंड आई आर। दिस enables A to buy and consume more food, बिल्कुल सही बात है। He has a higher metabolic rate and a parasitic disease, उसको एक बीमारी भी है। Despite his higher food consumption, he is more undernourished than B is, वो ज्यादा undernourished है as compared to B। तो इन दिस पर्टिकुलर केस दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, वेल बींग एंड वेल ऑफ। Although A is more opulent, क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है, it can't be held as that he has a higher standard of living and he is he has a higher well-being। इस चीज को एक अलग कॉन्सेप्ट या एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाया एक और फिलोसोफर ने, एक और दर्शन करने वाले ने। दर्शन पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और तर्क के साथ पढ़ेंगे तो आपको एक एनलाइटनमेंट होगा कि ये हमने क्या पढ़ लिया। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। तो ये है मिस्टर ब्लेज पास्कल। इनका क्या कहना था अपनी किताब पेंसीज में, जो कि पब्लिश हुई थी पोस्टमसली 1670 में। पोस्टमस मतलब इनकी डेथ के बाद। इन्होंने ये बोला कि जिनका भगवान में विश्वास ज्यादा है, जिनका रिलीजन धर्म में विश्वास ज्यादा है, उस विश्वास के अंतर्गत उन लोगों का वेलबींग बेटर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर होता है, चाहे उनके पास मटेरियल पोजेशंस हो या ना हो, चाहे उनके पास ऑपुलेंस हो या ना हो। ही क्लेम्ड देन द पोटेंशियल गेन वाज सो ह्यूज। गेन किस चीज का? अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी कि भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं, उनके होने पर विश्वास रखते हैं, एंड इटर्निटी ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस, ये आप अचीव कर लोगे। आपकी लाइफ का जो स्पैन है वो लंबा होगा और आपकी खुशी ज्यादा होगी। दैट टेकिंग द लीप ऑफ फेथ वाज द मैथमेटिकली रैशनल चॉइस। ये बिल्कुल सही बात है। जिनका भगवान में विश्वास होता है, आप देखिए, सो दे हैव एन इटर्निटी ऑफ लाइफ। वो बहुत खुश होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। उनको डिजीजेस वगैरह नहीं होती हैं या कम होती हैं। दे आर मोर नरिश्ड, वो पौष्टिक खाना खाते हैं, वो भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, यही चीज मैटर करती है। तो इटर्निटी ऑफ गॉड की यदि बात करी जाए या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात करी जाए, इस पे जिनका विश्वास है, इस चीज पे सर्वे हुआ है, तो सवाल यह पूछा जाता है जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। व्हाट इफ देयर वर एविडेंस दैट फेथ यानी भरोसा, ट्रस्ट, फेथ could also contribute to better well-being, कि अगर आपका फेथ है, आपका विश्वास है, तो आपका वेलबींग बेटर हो जाएगा, आपको वेल ऑफ होने की जरूरत नहीं है। क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास? इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट। स्टडी IQ IAS आप तक लेकर आया है बैच नंबर 6 और बैच नंबर 7। मॉर्निंग और इवनिंग बैच है, इनको कहते हैं हम P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। तो प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जो ये बैच है, ये बैच कवर करता है अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन स्कीम, एवरी सिंगल थिंग एसोसिएटेड विद द एग्जाम। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा GS फाउंडेशन का, जिसमें पूरा सिलेबस प्री और पूरा सिलेबस मेंस करवाया जाएगा। उसके साथ साथ प्रीलिम्स के पहले आपको क्रैश कोर्स, जिसे हम SIP बैच बोलते हैं, उसके तहत आपको रिवीजन करवाया जाएगा। उसके बाद आपको सक्सेस इन मेंस का प्रोग्राम करवाया जाएगा, जिसमें मेंस का पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि उसका एप्लीकेशन, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट FLTs के थ्रू आप तक पहुंचाया जाएगा। और उसी चीज को हम एसोसिएट करेंगे मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से, जिसके चेक्ड आंसर्स जब आप हमें लिख के भेजोगे तो उसको चेक करके आंसर्स को फीडबैक के साथ आप तक पहुंचाया जाएगा। ये सारी ही चीजें आपको उपलब्ध होंगी, आपको अवेलेबल होंगी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, एक ऐसे मार्केट में जहां पे चीजें लाखों रुपए में दी जाती हैं। स्टडी IQ IAS आपको ये चीजें सिर्फ और सिर्फ 70,000 में देगा, इसको आप ध्यान रखें। और अगर आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव कोड के जरिए आपको यही बैच मिलेगा 30,000 रुपए का, ओनली एंड ओनली 30,000 रुपीज। तो किस बात का इंतजार है? अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो जरूर इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल का जवाब कि वेलबींग होता है या नहीं होता है, देखने वाली बात है। अब क्योंकि सर्वे हुए हैं, स्टडीज हुई हैं, तो साइंटिफिक स्टडीज क्या सजेस्ट करती हैं? व्हाट डू दे सजेस्ट दिस इन द केस?
क्या सजेस्ट करते हैं? सजेस्ट ये किया जाता है कि जिनका विश्वास होता है, फेथ, भरोसा, और स्पेशली भगवान या अपने धर्म के गॉड में उनका विश्वास होता है, उनकी आयु लंबी होती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका हेल्थ बेटर होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। जॉइनिंग अ चर्च, सिनेगॉग और टेंपल, या आपने कुछ भी ज्वाइन करा हो मंदिर, इवन अपीयर्स टू एक्सटेंड योर लाइफ स्पैन, आपका जीवन बढ़ जाता है। और सब्जेक्टिव वेलबींग, क्योंकि आप कंपैरिजन में वेलबींग देखोगे, आपका वेलबींग और बेहतर होता है। आपकी मानसिक तौर पे जो स्थिति होती है दैट इज वे बियॉन्ड एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। मेंटल पीस अबव एवरीथिंग एल्स। आपको अपनी मानसिक संतुलन जो है वो बना के रखना है और उसकी पीस के लिए आपको सारा काम करना है। डू नॉट लेट एनीथिंग एक्सटर्नल अफेक्ट योर ब्रेन, रिमेंबर दिस। जो धार्मिक लोग हैं उनकी जिंदगी यानी उनकी आयु जो है वो एक्सटेंड होती है। उसमें कौन सी चीजें आती हैं, आइए देखते हैं। इस चीज को स्टडी किया गया है। स्टडिंग द लाइफ एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो भी धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं उसके तहत लाइफ एक्सटेंडिंग यानी कि आपकी आयु जो है वो एक्सटेंड होती है। दे ऑफर यूजफुल स्ट्रैटेजीज फॉर एनीवन। काम की स्ट्रैटेजीज तो है हर इंसान के लिए वहां पे दी जाती है। ऑफ एनी फेथ और नन, किसी भी भरोसे, किसी भी फेथ, किसी भी धर्म की बात ले लीजिए। और टू लिव अ हेल्दियर एंड हैप्पियर लाइफ, कि उनकी लाइफ हेल्दी है और ज्यादा खुश है। और ये चीज मेजर करी जा चुकी है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, यानी कि डेकेड्स तक, मतलब अरसे तक आपने पॉपुलेशंस की हेल्थ को स्टडी करा और उसके बाद ये देखा कि वो लोग जिनका धार्मिक तौर पे भरोसा है, जो फेथ रखते हैं, जो रोज मंदिर, चर्च, मस्जिद जाते हैं, मजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप ये समझ के चलिए उनकी आयु बढ़ जाती है ऑन एन एवरेज। इस चीज की स्टडी है। इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर डेकेड्स, ओवर इयर्स एंड इवन डेकेड्स। तो एविडेंस क्या बताता है? दैट फेथ टू बेटर हेल्थ हैज बीन डेकेड्स इन द मेकिंग एंड नाउ एनकम्पसेस थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज। हजारों स्टडीज यहां पर है। यू मे फाइंड योरसेल्फ शेकिंग योर हेड इन स्केप्टिसिज्म, बट ऐसा नहीं है। एवरेज एज जो कही गई है वो है 5.6 ईयर्स ज्यादा, यानी कि 5.5 साल ऐसा इंसान ज्यादा जिंदा रहता है एज कंपेयर टू एक नॉर्मल इंसान। तो अब आप देख लो कि आपको फेथ है या नहीं है, और अगर फेथ है तो उस फेथ को आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करना भी जरूरी ना। मुझे बहुत फेथ है, मैं घर बैठा रहता हूं। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं तो मुझे वो दिमाग की शांति नहीं मिल रही है, मेंटल पीस नहीं मिल रही है जिसके तहत मैं आगे बढ़ सकूं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन्स में इसकी रिसर्च हुई है। एविडेंस आता है मेडिसिन से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स, एंड सोर्सेज दैट आर ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री स्पेसिफिक। सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब आप कंट्री स्पेसिफिक बेसिस पे रिसर्च करें तो आपको मिलेगा। आपको इंडिया के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये चीज देखी गई है। सो अ कंट्री, अ सैंपल ऑफ एविडेंस सजेस्ट दैट रिलीजियोसिटी, इसका मतलब अभी डिस्कस करेंगे, इज एसोसिएटेड विद, किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस चीज से एसोसिएटेड है। इट इज एसोसिएटेड विद बेटर हेल्थ, कि आपकी सेहत अच्छी रहे। लोअर रिस्क ऑफ एंजाइटी, मतलब आपको एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, ये चीजें कम हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड कम हो। एंड रिड्यूस्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड डेथ फ्रॉम कैंसर, कि ये सब चीजें कम होती हैं उन लोगों में जिनका धार्मिक फेथ है। तो जिनका नहीं है उन लोगों में ये चीजें ज्यादा देखी गई हैं। तो ये टेस्टिमोनियल्स जो मिले हैं, जो ऑबिचुरीज मिली है, ऑबिचुरी होती है ना, हजारों ऑबिचुरीज की एग्जामिनेशन हुई अमेरिका में। ये देखा गया कि जिन लोगों का फेथ नोन था और जो लोग फेथ प्रैक्टिस करते थे, दे लिव्ड मोर नंबर ऑफ इयर्स एज कंपेयर टू वो लोग जिनका कोई फेथ नहीं था या जो फेथ को प्रैक्टिस नहीं करते थे। सो पीपल मार्क देयर फेथ लिव्ड फॉर 5 years, 5.6 years more on average than those who had religion and which had not been recorded। ये रिकॉर्डेड नहीं था, वो कम जिए। इट इज सजेस्टेड दैट पीपल ऑफ फेथ लिव हेल्दियर लाइव्स देन द नॉन रिलीजियस वंस। अब आप सोच के देखिए आपको कैसी लाइफ लीड करनी है। आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए या आपको लंबी लाइफ लीड करनी है? आपको एक हेल्दी लाइफ लीड करनी है। हेल्दी लाइफ लीड करना मेरे
अनुसार एक बहुत जरूरी चीज है एज कंपेयर टू एक बहुत रिच लाइफस्टाइल लीड करना जो कि अनहेल्दी हो। और इसी के थ्रू स्टडीज ने यह भी सजेस्ट करा है दैट चर्च गोअर्स, जो लोग चर्च में जाते हैं, सिनेगॉग में जाते हैं, इन जगहों पे जाते हैं, दे आर लेस लाइकली टू स्मोक। वो स्मोक नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, ड्रग्स नहीं लेते, तो ऑटोमेटिकली उनकी आयु बढ़ जाएगी। सो दे डू नॉट अटेंड सच सर्विसेज रेगुलरली, तो ऑटोमेटिकली देयर एज वुड इंक्रीज और देयर लाइफ स्पैन वुड इंक्रीज। तो इसी चीज को जब अप्लाई, जैसे ये यूएस में स्टडी हुई है, इसको अप्लाई करा गया भारत में। तो भारत से हमें क्या एविडेंस मिला? व्हाट एविडेंस वाज सीन फ्रॉम इंडिया? इंडिया में यह देखा गया कि बहुत सारे लोगों का फेथ है। भाई भारत में रिलीजन का बोलबाला है, हर इंसान जो है या मैक्सिमम लोग जो है वो रिलीजन में भरोसा रखते हैं, धार्मिक तौर पे वो इंक्लाइंड है, और ये चीज इस सर्वे में निकल कर आई। तो एविडेंस जो है, सबूत जो है वो भारत से मिला है ऑन अ रिगरस इकोनोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे कवरिंग 2018 to 21। क्या चीज? द सेंट्रल क्वेश्चन इज वेदर रिलीजियोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड हैज प्रमोटेड वेलबींग और डिट्रैक्टेड फ्रॉम इट। क्या इसने वेलबींग को प्रमोट करा है या वहां से डिट्रैक्ट करा है? 2018 से 2021, ये 3 साल का पीरियड है। तो इस चीज को एग्जामिन किया गया, इस चीज को बहुत डिटेल में स्टडी करके देखा गया कि कौन से धर्म के फॉलोअर्स हिंदुस्तान में ज्यादा हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है। रिलीजियोसिटी का पहले मतलब देखिए, रिलीजियोसिटी और सब्जेक्टिव वेलबींग, ये दो डेफिनेशंस है। हैव अ लुक एट द मीनिंग ऑफ दिस। रिलीजियोसिटी, तो रिलीजियोसिटी इज डिफाइंड एज वेदर एन इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल इंसान ऐसा है जिसका धार्मिक तौर पे संतुलन है, जो रिलीजन टू ओरिएंटेड है, रिलीजन की तरफ। इंडिविजुअल अटैचेस हाई इंपॉर्टेंस टू रिलीजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे अटैच्ड है? रिलीजन पे, एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद इट, और उसके साथ जो जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस है, इसको रिलीजियोसिटी कहा जाता है। सब्जेक्टिव वेलबींग और लाइफ इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन 3 लेवल्स। सब्जेक्टिव वेलबींग और लाइफ इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन 3 लेवल्स, 3 लेवल्स पे है इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में, क्योंकि देखिए वेलबींग मेरा जैसा है, आपका कैसा है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसका वेलबींग बेटर है, और किसका वेलबींग मुझसे ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। इट इज वेरी सब्जेक्टिव। तो उसमें ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब खाना पीना, हेल्थ, स्कूलिंग एक्सेट्रा। पर्सन इज वर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ सैटिस्फैक्शन, द सेम और बेटर ऑफ। कौन ज्यादा सेटिस्फाइड है, कौन कम सेटिस्फाइड है। कोई एक झोपड़ी में रह के ज्यादा सेटिस्फाई हो सकता है, जो एक बंगले में रह के हो सकता है कम सेटिस्फाइड हो। कोई गरीब आदमी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, वो ज्यादा सेटिस्फाइड है एज कंपेयर टू अमीर आदमी जिसके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ है, खाना पीना, वो कम सेटिस्फाइड है, वो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। तो रिलीजियोसिटी, सब्जेक्टिव वेलबींग, इन 2 पैरामीटर्स पे आप क्या डिफाइन करते हो? यू डिफाइन द आउटकम्स। आप आउटकम्स को डिफाइन करते हो। ये आउटकम्स कैसे दिखते हैं? अ मेरिट ऑफ दिस मेजर, एक मेजर है जो आपने करा, उसका मेरिट इज दैट इट एनकम्पसेस नॉट जस्ट इनकम, इसको सिर्फ इनकम पे एनकम्पस नहीं करा, बट ऑल्सो अचीवमेंट्स, कि भाई तुमने क्या अचीव करा, तुमने क्या कमाया, तुमने क्या चीज, मतलब तुमने क्या पढ़ाई लिखाई करी, व्हाट हैव यू गेन्ड, हेल्थ, फैमिली लाइफ, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, वर्क एनवायरमेंट ठीक है या नहीं है, एंड सोशल एंगेजमेंट, सोसाइटी में आप एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो। ये सारी चीजें जो है इस मेजर का मेरिट है, इसको हम यहां पे सब्जेक्टिव वेलबींग बोल रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर एनकम्पस्ड अंडर सब्जेक्टिव वेलबींग एज अ पार्ट ऑफ दिस। तो सर्वे ने क्या चीज पता लगाई? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक धर्म के लोग जो हैं वो दूसरे धर्म के लोगों से ज्यादा धार्मिक हैं या ज्यादा फेथ प्रैक्टिस करते हैं। धार्मिक मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, बट कौन ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो चीज सर्वे में निकल कर आएगी। जो चीज कैसे पता चली? रिलीजियोसिटी इन इंडिया इज हायर अमंग मुस्लिम्स। मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा रिलीजियस है या वो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं एज कंपेयर टू हिंदूज, जिनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है भारत में। रिलीजियोसिटी इज ऑल्सो हायर अमंग इंडियंस इन द एज ग्रुप ऑफ 51 to 60 years। यूथ, उसको फर्क ही नहीं पड़ता आज की डेट में। मेरे हिसाब से यूथ को फर्क पड़ता है। यूथ को ये चीज सिखानी चाहिए। आप सभी माता पिता सुने या आप लोग सुने जो कि आपके आसपास बच्चे हो, कि आप बच्चों को सिखाओ तो भगवान कौन होते हैं, कौन शिव जी है, कौन कृष्ण जी है, कौन आपके भगवान है। यू शुड डेफिनेटली गेट टू नो। आपको हर मतलब रिस्पेक्टिव रिलीजन्स के लोगों को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, चाहे आप हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी कर रहे हो, इस्लाम कर रहे हो, पारसी कर रहे हो,
आप जो मर्जी रिलीजन को बिलोंग करते हो, अपने बच्चों को सिखाओ। जब आप नहीं सिखाओगे तो कहां से ये फेथ आएगा, कहां से इटर्निटी ऑफ लाइफ आएगा? एंड यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? यू आर मोर डिप्राइव्ड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट आर दस मोर लाइकली टू बी रिलीजियस। ये ज्यादा लाइकली होंगे किस चीज को लेकर? रिलीजियस देन रिलेटिवली प्रिविलेज्ड क्लास। तो जो प्रिविलेज कास्ट है, जो प्रिविलेज कास्ट वाले हैं, उनसे ज्यादा जो अंडर प्रिविलेज वाले हैं, उनका भगवान में विश्वास ज्यादा है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। वो जो सोशो इकोनॉमिक, जो सोसाइटली बैकवर्ड है, जो रिजर्व कैटेगरी हो गई, एससी एसटी ओबीसी हो गए, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए, जो गरीब लोग हो गए, उनका विश्वास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रिविलेज। क्योंकि प्रिविलेज वालों के पास तो सब कुछ है, वो पूजा करते, मतलब अगर आपके पास सब कुछ होता है तो आपकी श्रद्धा या वो चीज कम हो जाती है। ये चीज रियलिटी है। लाइकली लिंक विद डिप्रिवेशन इज रीइंफोर्स्ड बाय द फैक्ट, डिप्रिवेशन मतलब आपको कोई चीज नहीं मिली, दैट द हायर द पर कैपिटा इनकम, जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी उतना ही फेथ कम होगा। द लोअर इज द रिलीजियोसिटी, आपका फेथ उतना कम होगा, रिलीजियोसिटी उतनी कम होगी। और यही चीज देखी जाती है ओवरऑल। फीमेल्स शो हायर रिलीजियोसिटी देन मेल्स, फीमेल्स के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल्स। 51 to 60 की एज ग्रुप में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यंग पॉपुलेशन। इफ द सैंपल इज डिसएग्रीगेटेड बाय रीजन रिलेटिव टू द नॉर्थ, द कंट्रीज ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल शो हायर रिलीजियोसिटी। साउथ में तो बहुत ज्यादा है, आप देखिए सदर्न पीपल आर मोर रिलीजियस एज कंपेयर टू नॉर्दर्न पीपल। नॉर्थ इंडिया के लोग तो बहुत ज्यादा फैशन में खत्म रहते हैं, मतलब दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट फैशन, फैशनेबल चीजें, कूल कूल फैक्टर। साउथ इंडिया में उतना नहीं है, मैंने बहुत ट्रैवल करा है साउथ इंडिया, इसलिए मैं ये चीज बोल सकता हूं। Finally, the religiosity rose in 2019 and 2020 relative to 2018, presumably in reaction to an unrelenting pursuit of Hindutva in the country. Unrelenting pursuit है कि आप परसू किसको कर रहे हो? हिंदुत्व को देश में। तो religiosity बढ़ी 2019 में, 20 में, 21 में। ये politically motivated religiosity है। It has long been observed that attacks on minorities in various forms tend to harden their religious beliefs. तो आप और hard हो जाते हो, आप और ज्यादा firm हो जाते हो अपनी religious beliefs में as compared to the other people. Unsurprisingly, heightened religiosity is associated with the lowering of well-being, and this affects and the effect of this is large. बहुत बड़ा इसका इफेक्ट जो है वो देखा जाता है। तो यही चीज हम देख रहे हैं कि आप रिलीजियस भी हो, अगर आपकी रिलीजन या रिलीजियोसिटी फोर्स्ड है तो भी आपका वेलबींग कम होगा। अभी हम कह रहे थे रिलीजियोसिटी की वजह से वेलबींग बेटर होगा, यहां पे हम कह रहे हैं कम हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स्ड है। तो दोनों चीजें देखना जरूरी है, शायद आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो हमने देखा मेल फीमेल का, एज ग्रुप्स का, यंग ओल्ड एज का। अब देखते हैं दूसरे एंगल से कि आपके पास लोग कितने हैं। Among the demographic variables that were studied, Indian females have a greater well-being than males. उनका well-being better है, well off नहीं होंगे लेकिन well-being better है। While those separated from their spouses उनका well-being कम है क्योंकि वो mentally तनाव में रहते हैं। Those living alone are found to be better off, तो जिनकी शादी नहीं हुई वो better off है। तो अब ये मत सोचना कि तुम शादी नहीं करोगे तो तुम better off होगे, शादी करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं। उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम होता है। Household well-being rises with household size, presumably because economies of scale and consumption. Economies of scale का मतलब होता है कि आपके पास पैसा कितना है जीवन को जीने का, how much money you have। और economies of scale के साथ साथ दूसरी चीज है societal support या social support। तो social support में अगर आपके पास family का support है वो आपकी सबसे बड़ी इंश्योरेंस है। In times of illness, बीमार पड़ते हो तो मम्मी पापा की याद आती है, अगर अकेले रह रहे हो भाई बहन की याद आती है, दोस्तों की याद आती है, बिल्कुल आती है। दैट इज योर इंश्योरेंस। अगर आप अनएम्प्लॉय हो गए तो आप घर भागते हुए जाओगे, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई आपदा, कोई आपत्ति आ गई, चाहे इलनेस हो, अदर काइंड्स ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस हो, आपको घर की याद आती है। ये आपका वेलबींग, ये सिक्योरिटी दिमाग में होना ही वेलबींग बढ़ाता है। अगर आपके पास कोई नहीं होगा तो सोचो आपको कैसा लगेगा। ये एक चीज और है। उसके सिवा आप देख सकते हैं इसको कंपेयर किया गया बैकवर्ड क्लासेस से। एससी एसटी ओबीसी दे आर लाइकली टू हैव अ लोअर वेलबींग बिकॉज वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है कि लोग नहीं है। जो अर्बन इंडिया के लोग हैं क्योंकि उनके पास सुविधाएं ज्यादा है तो उनका वेलबींग बेटर है एज कंपेयर टू पीपल इन रूरल एरियाज। ऑल एजुकेशन लेवल्स लो शो सिग्निफिकेंटली हायर वेलबींग रिलेटिव टू दोज विद ओनली प्राइमरी एजुकेशन। जिनके पास सिर्फ प्राइमरी है उनका कम है, जिनके पास ज्यादा है उनका ज्यादा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें जो हमने डिस्कस करें, और इन्हीं के बेसिस पे कई सारी फाइंडिंग्स में क्या बताया दैट
वेल बीइंग आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपका वेल बीइंग है या नहीं है, तभी उसे कहा जाता है सब्जेक्टिव वेल बीइंग। द ग्रेटर द एफ्लुएंस ऑफ एन इंडिविजुअल, एफ्लुएंस का मतलब आपके पास क्या है, द हायर द वेल बीइंग, उतना ही ज्यादा वेल बीइंग होगा, उतनी ही ज्यादा चीजें आप आगे लेकर बढ़ोगे। ग्रेटर द लेवल ऑफ फ्रीडम, द हायर इज द हैप्पीनेस रिलेटिव टू इट्स एब्सेंस। तो जितनी ज्यादा आपको फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लिबरेशन, लिबरलाइजेशन, हायर वुड बी द हैप्पीनेस रिलेटिव टू इट्स एब्सेंस। अगर नहीं होगी फ्रीडम तो हैप्पीनेस नहीं होगी। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपके माता पिता आपको ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करें तो आपको कैसा लगेगा। वी ऑल्सो फाइंड दैट द ग्रेटर द सिविक एंगेजमेंट, सिविक एंगेजमेंट, सोशल एंगेजमेंट, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलोगे, घुलोगे, मिलोगे, उतने ही ज्यादा आप खुश होगे। बाय द वे वो एक कॉज है डिस्ट्रेस का भी, उसमें आपका दिमाग भी बहुत खराब होगा। जितने इतने ज्यादा लोग बोलते हैं आपका कान फट जाएगा और आप जो है डिस्ट्रेस भी होगे। लेकिन सिविक एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल, द हायर वुड बी द वेल बीइंग। और यही चीजों के बेसिस पे ये स्टडीज करी गई हैं जहां पे बताया गया है फेथ, रिलीजियोसिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन इंडिविजुअल पर्सन। सो व्हाट डू वी कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? Contrary to substantial empirical evidence across the world that favors religiosity as a panacea for well-being or happiness, कि well-being के लिए, happiness के लिए ये चीज है, our analysis of trends on this subject in India points the other way. कैसे, क्यों, कहां पॉइंट करता है ये देखिए। इट इज नॉट मेयर स्पेकुलेशन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियोसिटी एंड वेलबींग हैज टर्न्ड नेगेटिव। सिर्फ ये नहीं है कि रिलीजियोसिटी और वेलबींग ये नेगेटिव हो गया भारत में ड्यू टू सप्रेशन ऑफ डिसेंट एंड अग्रेसिव परसूट ऑफ हिंदुत्व, ऐसा मानना है। अगर आप फोर्स्ड तौर पे रिलीजन को आप आगे करोगे, रिलीजियोसिटी को बढ़ाओगे, तो उससे वेलबींग कम होता है। अपनी श्रद्धा से अगर आप उसको अडॉप्ट करते हो तो वेलबींग बढ़ता है, लेकिन अगर आप फोर्स तरीके से करते हो तो उससे कम होता है। तो ये आपके लिए एक ओपन ऑप्शन है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या ऐसा है भारत में, क्या आप अपनी मर्जी से रिलीजन फॉलो करते हैं या आपके ऊपर वो चीज फोर्स करी गई है। अगर आपके पास फोर्स करी गई है तो क्या आप खुश हो या नहीं हो, और अपनी मर्जी से करते हो तो खुश हो या नहीं हो, और अगर करते हो तो कौन सा धर्म फॉलो करते हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।